नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। काफी मुशक्कतों के बाद, काफी मिन्नतों के बाद आज जन सैलाब उमड़ा है डेली वेजर्स का। और आप देख रहे हैं आज किस तरह से इनकी तादाद में इजाफा हुआ है, क्योंकि अब इंतहा होगी इंतजार की। ऐसी कौन सी सरकार है या प्रशासन है जिन्हें जगाने के लिए लोगों पर सड़कों पर उतरना पड़े। और आप देखिए ये जन सैलाब उमड़ा है आज डेली वेजर्स का। शायद ही पहले इस तरह का आंदोलन देखने को मिला होगा जो अब की बार ये आंदोलन देखने को मिला। पूरी तरह से पुलिस को पहले ही और आप देखिए किस कदर आज और आप देखिए किस कदर ये संख्या बढ़ती है, आज बढ़ी हुई नजर आ रही है। और लगातार इन लोगों का कई सालों से शोषण हो रहा था और उम्मीद ये की जा रही कि भाजपा सरकार के आते ही, क्योंकि मैनिफेस्टो में रखा था कि इनकी समस्याओं का अंत होगा, पर अब और नहीं। अब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को घेरे हुए हैं ये 61,000 डेली वेजर्स। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। देश के करदारों को, देश के गद्दारों को मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, तेरा स्यापा करते हैं। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया और रश्मि जी खास पे आपके चैनल के माध्यम से पूरे तमाम मीडिया का थैंक्स करता हूँ मजदूर वर्ग की आवाज उठाने में आपका। लेकिन हम लोग मजबूर हो चुके हैं, ये गर्मी का मौसम और कहीं ना कहीं पानी की सप्लाई भी अगर बाधित हो रही है, मजदूर वर्ग परेशान हो चुका है। 20 सालों से 25 सालों से निरंतर सेवाएं देता आ रहा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिस कारण हम लोग रोडों पे निकलने में मजबूर हो चुके हैं। अगर सरकार गहरी नींद से जल्द नहीं जागे, फिर से जन सैलाब उमड़ा है डेली वेजर्स का। और इस समय पूरे दृश्य आपको कैसी सरकारें हैं जिन्होंने इन अस्थायी कर्मचारियों को सड़कों पर एक आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो लोग बाहर आना उनका संभव है। हम भागेंगे, जब भी भागेंगे। आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के साथ आप देखिए किस कदर जन सैलाब उमड़ा है।
डेली वेजर्स का और ये 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। बड़े परेशान हैं लोग, हमने देखा कि अलग अलग इलाकों से आए। देखिए, ये हालात पैदा करने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन और एलजी मनोज सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हमने हर एक टेबल खड़काया, हर दरवाजा नॉक किया कि हमारे साथ इंसाफ करें, लेकिन किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और भाजपा इसके ऊपर राजनीतिक स्टंट खेल रही है। एक दिन मेयर साहब कहते हैं कि मैं आपकी फाइल पकड़ के आपके साथ चलूंगा, दूसरे दिन एलजी को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपको 28 तारीख को एलजी साहब से मिलाया जाएगा, और तीसरी मीटिंग में कहते हैं कि आप पहले कॉल ऑफ करो, उसके बाद एलजी साहब से मिलाया जाएगा। ये जो दोगली राजनीति जो बीजेपी खेल रही है, ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। रेगुलाइजेशन के बिना कोई चीज मंजूर नहीं है। 25 साल ने हमने सिर्फ टाइम बांटा है और प्रशासन बार बार टाइम मांग रहा है। 10 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन देने के लिए कुछ तैयार नहीं, और खाली हाथ हम वापस जाने वाले नहीं है। आज क्या यही पे रहेंगे जब तक आपके लिए कोई खुशखबरी नहीं आई? बिल्कुल मैम, अभी बड़ा कुछ होगा। जा रहा था कि आज कोई खुशखबरी आने वाली है। मैम पता नहीं, अभी ये बड़ी बार कहा गया है, जब तक मिलेगी नहीं तब तक भरोसा नहीं है। आज मजबूरी में आप कितना जन सैलाब? मैडम कोई खुशी से इतनी गर्मी में 40+ टेम्परेचर है, कोई इतनी खुशी में नहीं यहाँ पे प्रोटेस्ट करता। हमारी मजबूरी है, इसलिए सड़क पे है। आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि खुशी में कोई भी प्रदर्शन नहीं होता है। सीधी तस्वीरें आपको जम्मू के बस स्टैंड में आपको बता रहे हैं, डेली वेजर्स का आज गुस्सा फूटा है। पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए देखो। मैडम जी क्या करना, जब भूखे मर रहे हैं तो पेट भी दुखी करता है, पैसे नहीं होते घर वाले भी मांगते हैं। अपने हक के लिए आज इस तरह सड़कों पे ढूंढना पड़ रहा। बताओ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये समय दृश्य जन सैलाब और थोड़ी स्पीड कट करो। मोदी तेरे राज में क्या कहेंगे? आज तो जन सैलाब उमड़ा इतने डिग्री में टेम्परेचर में भी। आज जन सैलाब उमड़ा इतने टेम्परेचर। मैडम ये अभी जन सैलाब पूरा नहीं है, बाहर से हमें भले लिमिटेड लोगों को बुलाया है, और ये आने वाले टाइम में अगर ये हमारी पॉलिसी अनाउंस नहीं करते तो ये पीएचई का सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉई 20-20 घंटे 25-25 घंटे काम कर रहे हैं। जेई साहबान, ऑफिसर साहबान पूरी रात लोगों को पानी सप्लाई करें, और प्राइवेट लोगों को भी लगाया जा रहा है। तो हम ये कहते हैं, अगर हमारी जरूरत नहीं है, पानी आपका ठीक चल रहा है तो निकाल दो सबको, आपकी परेशानी खत्म, हमारी परेशानी भी खत्म। साथ
और इस समय आप लाइव दृश्य और इस समय आप देख रहे हैं किस कदर डेली वेजर का गुस्सा उमड़ा है और जेके गवर्नमेंट जेके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लगातार नारेबाजी। आखिर कब होगी इनकी परेशानियों का अंत? लगातार ये लोग मजबूर होकर सड़कों पर उतरते हैं, जिससे आम जनता को भी सुविधा का सामना करना पड़ता है। जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये जरूर आप लिखिए। हेलो 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 आज करना चाहते हैं कि मेरी 60 साल उम्र, मेरी कल मेरी रिटायरमेंट है, मैं 60 साल हो ये कर दे। मैं 27 साल नौकरी की थी, मेरे ना बच्चे की पढ़ाई सकिया, ना कोई माँ प्यो का दारू करी सकिया, मतलब दुआ दारू करी नहीं सकिया, ना मेरा अपना फ्यूचर किया। मेरिया 3 पीढ़ियां चली गई और एक गवर्नमेंट जी है कि बड़े बड़े आश्वासन दी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जेडे छोटे इंप्लाई इन्हें की मारिया मुकाओ। इस गवर्नमेंट का ये वतीरा रहा और आज दिन तक सारे कन्ने बेइंसाफी की है। पिछले साल 11 नवंबर की साढ़े एलजी साहब ने सारे कन्ने कमिटमेंट की कि डीडीसी चुनाव के बाद हथोड़ा जो जनरल डिमांड है प्राइवेट डिमांड मन के और देंगे हक, लेकिन सारा हक कहते कि नहीं दिता गया। अज अं मजबूर हुई है, 7 दिन हुई है दोबारा और इस गवर्नमेंट की तरफ आते कि अजे तक कोई भी कुछ नहीं मिला। और ये जड़ी साली लड़ाई है उस दम तक रहेगी, जब तक ये लड़ाई हमारी तब तक रहेगी जब तक हमारा फैसला हमारी पेंडिंग बेसिस रेगुलर पॉलिसी और उसके साथ जो हमारा मतलब मिनिमम बेसिस है वो मिलेगा, तब हम इस फैसले पे आकर इस हड़ताल को वापस करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे। मेरा नाम देख रहे हैं इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो दी जाए, रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए। अब ये पीछे हटने वाले नहीं, ये जन आंदोलन उमड़ा है, अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो ये माहौल बनना भी अनिवार्य है, क्योंकि सरकारें जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा बनाई गई है। और इन सरकारों के लिए होते हुए अगर आम जनता इस तरह सड़कों पर हो तो खुद सोचिए किस तरह का माहौल होगा, क्या मैसेज होगा। पूरी आपको दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। आज एक रैली की शक्ल में जन आंदोलन उमड़ा है इन 61,000 डेली वेजर्स का। आज क्या लगता है आपको, आपकी मांगें पूरी होंगी? देखिए मैम, अभी तक का जो ढुलमुल रवैया इस गवर्नमेंट का है, अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इस गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इनको डेली बेसिस को परमानेंट करने की पॉलिसी के ऊपर ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से 25 सालों से हमें गुमराह करते आ रहे हैं, हमें झूठे आश्वासन देते आ रहे हैं, आज भी 25 सालों के बाद इनके पास सिवाय झूठे आश्वासनों को कुछ नहीं है। ये लोग हमारे से अभी भी समय मांग रहे हैं, पर अभी हमारे पास देने के लिए समय नहीं बचा है। अमरनाथ यात्रा मेहमान आ रहे हैं, समय दीजिए। देखिए, हम 25 सालों से अमरनाथ यात्रा देख रहे हैं, हम रमजान देख रहे हैं, हम नवरात्रे देख रहे हैं, लेकिन ये हमें केवल और केवल हरासमेंट करने का इनके पास तरीका है, हमारी सच्चाई को डैमेज करने का तरीका है, और उससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं हमारे लिए है। कपड़े भी उतार दिए, इस तरह गुस्सा है। कपड़े भी उतारे हुए हैं।
लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें बीसी रोड से बता रहे हैं। वायदा किया था कि अगर भाजपा की सरकार केंद्र में आती है तो सबसे पहले डेली वेजेस को पक्का किया जाए, मैनिफेस्टो में रखा था, पर वो कहीं ना कहीं सरकार बनते शायद भूल चुके हैं। अब भाजपा को याद करवाने के लिए ये डेली वेजेस सड़कों पर उतरे हैं। अब देखिए कितनी अफसोस की बात है, ये लोग कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे इतनी गर्मी में। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके छाती पीटते हुए, और छाती तभी पीटी जाती है जब कोई बुरी खबर सुनता है। मोदी तेरे राज में क्यों नहीं इनके साथ वायदा किया हुआ पूरा किया? ये क्या मांग रहे हैं? कोई एमएलए की कुर्सी नहीं मांग रहे, कोई एमपी की कोटा नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं अपना अधिकार, क्योंकि कई वर्षों से ये लोग अपनी जनता को सर्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ भाजपा ने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि जो ही हमारी सरकार आएगी आपको सबसे पहले परमानेंट किया जाएगा। और जो ही सरकार प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आते ही भाजपा का नजर और नजरिया दोनों ही बदल गया। और आए दिन ये लोग सड़कों पर आपको मिलेंगे। और इस समय दृश्य जो बता रही हूँ बस स्टैंड के, जहाँ पर डेली वेजेस का जन सैलाब उमड़ा है, लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है। अब देखना ही है कि आज के जन आंदोलन के बाद क्या सरकार और प्रशासन इनकी मांगों पर गौर करता है, कोई खुशखबरी आती है। क्योंकि कल जिस तरह से अशोक गुप्ता जी का प्रदर्शन था, उन्होंने कहा कि खुशखबरी आने वाली है। अब कब आएगी इसका हमें नहीं पता, का अनुमान लगा सकते, पर लगातार आप जो दृश्य समय देख रहे हैं, जन सैलाब उमड़ा है डेली वेजर्स का। क्योंकि लगातार पहली सरकारों ने भी इनका शोषण किया और भाजपा सरकार ने तो मैनिफेस्टो में रखा था। फिर क्या कहें, जहाँ पर पहली सरकारों को इन लोगों ने जगह दिखा दी, क्या आने वाले समय में भाजपा सरकार को भी ये लोग जगह दिखाएंगे? क्योंकि मैनिफेस्टो में रखा था, बार बार यही कहेंगे भाजपा ने ही मैनिफेस्टो में रखा था। अपने कमेंट, अपने सुझाव आप देते रहिए। और ये लोग अपने हक की मांग को लेकर, हक की बात को लेकर सामने आए हैं। क्या कहोगे सर, आज का जो प्रोटेस्ट है, क्या लगता है सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगा? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। एलजी साहब, क्यों सोए हुए हो? हमारे गरीबों का क्यों खून चूस रहे हो? 70 महीने की तनख्वाह, हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन आज जो लखनपुर से जो लोग आ रहे हैं बाबा बर्फानी के लिए, वो क्या देखेंगे, क्या सुनाएंगे? जम्मू की क्या हालत है? जम्मू को बोल रहे हैं कि डिजिटल जम्मू को बनाएंगे, ये हालत है हमारी। हम लोगों को पानी पिलाते हैं, हम पत्थरबाज लोग नहीं हैं, हम किसी को गोली नहीं मारते, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम जहाँ के JN के राष्ट्रवाद लोग हैं। आज भी हम एलजी प्रशासन को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें मजबूर मत कर दीजिए। अगर सरकार चाहती है टक्करबाजी, हम पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज भी एलजी प्रशासन को कहता हूं, हमारी पार्टी दीजिए, हमारा बकाया वेतन दीजिए, जो ड्यूटी का रेट है वो हमें दीजिए। देख लीजिए, आप सोचते हैं कि डेली वेजेस जो है घर में ही सोया हुआ है, त्राही त्राही मच रही है पानी की। आपको शर्म चाहिए, आप बड़े बड़े वादे करते हैं, हमारे लिए कोई पास नहीं। जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर आप जानते हैं अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और दूर दराज से, दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं माँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और खुद सोचिए वो क्या संदेश लेकर जाएंगे, किस तरह का माहौल उन्हें यहाँ पर मिलेगा, क्या संदेश लेकर जाएंगे? क्या जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है और जिस तरह से श्री अमरनाथ यात्रा का आगमन हो चुका है और इस तरह से पानी की किल्लत त्राही माम आम जनता भी कर रही है। और खुद सोचिए क्या संदेश जाएगा जम्मू कश्मीर से बाहर के यूटीज में, बाहर के राज्यों में। एक बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि इन लोगों की मजबूरी है, जब पेट में रोटी नहीं होगी तो ये लोग प्रदर्शन करेंगे और शांति पूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं,
ये लोग देश से प्यार करने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। इनका कहना है कि हम पत्थरबाज नहीं। हम अभी भी एलजी महोदय से, यहाँ की सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं, हमारी परेशानियों का हल कीजिए। कई महीनों, कई सालों से हमारा जो वेतन है वो दीजिए, रेगुलर पार्सी कीजिए। एसआरओ 64 के तहत इन्हें परमानेंट किया जाए। और आज देखिए किस कदर भव्य रैली का आयोजन किया गया। एक जन और आप देखिए पूरी तरह से पुलिस को भी तैनात कर दिया गया यहाँ पर। कहा था धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद हालात सामान्य, खुशहाली होगी और दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां तो हमने देखी नहीं, पर हाँ महंगाई की नदी जरूर बही है, बेरोजगारी की नदी जरूर बही है। और आपने देखा कि किस कदर ये कहा गया था तो खुशहाली ही खुशहाली होगी, पर लगातार इन लोगों का पहली सरकारों ने भी शोषण किया और अब की सरकारों ने भी इनका शोषण किया। पर वायदा तो इनसे किया जाता है, पर वो वायदा पूरा नहीं किया जाता। एक बड़ा ही चिंता का विषय है कि अब श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, पहला जत्था रवाना हो चुका है और उसी के चलते अगर पानी की किल्लत हुई, अगर पानी की सप्लाई ना मिली, आपूर्ति नहीं हुई, तो खुद सोचिए क्या यात्री, क्या श्रद्धालु यहाँ से मैसेज लेकर जाएंगे जम्मू का, जहाँ पर एक तरफ प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है। क्यों नहीं प्रशासन ने यात्रा शुरू होने से पहले इस काम छोड़ हड़ताल को स्थगित करवाया? और पूरी तरह से पुलिस का अमला भी इतने टेम्परेचर में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। मजबूरी होगी तभी। वो दर्द क्या जाने जो एसी रूम में बैठे, वो मंत्री, वो नेतागण, वो एमपी एमएलए क्या दर्द जाने जो अपने एसी गाड़ियों से उतरते हैं और एसी रूम में जाकर बैठ जाते हैं, एसी दफ्तर में जाकर बैठ जाते हैं। ये दर्द तो यही लोग जानते हैं ना। गर्मी में, सर्दी में, तड़के, रात के दिनों में घर तक पानी पहुंचाते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य। जन सैलाब उमड़ा है, आप देख रहे हैं। ये 61,000 परिवारों की बात है। क्या कहेंगे नवदीप सिंह जी? देखिए, आज आप खुद ही यहाँ पे देख रहे हैं जो ये जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, इससे आपको खुद ही पता चलता है कि इन जो डेली वेजरों की ऐसी हालत हो गई है कि आज ये सड़कों पर ये अपना घर बार छोड़ के ये यहाँ पे मरने मराने के लिए आ गए हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ ये रिक्वेस्ट कर रही है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, लेकिन हम भोलेनाथ से माफी चाहते हैं और भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि इन गरीबों की सुने। और आज यहाँ जो एजिटेशन है ये सरकार देख ले कि ये 60,000 डेली वेजरों के साथ आपने जो धोखा किया है। यात्रा की दुहाई लगा रहे थे
तो पहले ही आके आपसे बातचीत क्यों नहीं की, कोई मसला क्यों नहीं हल किया, ताकि यात्रियों को, श्रद्धालु को दिक्कतों का या आम जनता को दिक्कतों का सामना न। देखिए, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप इस एजिटेशन को खत्म करना चाहते हो तो हमें मीडिया में कुछ बोल के हमारे साथ उसका रिटर्न में कुछ दे दो और हम इस एजिटेशन को वापस ले लेते हैं। हम अमरनाथ यात्रा के साथ आपके साथ बात करेंगे, लेकिन इन्होंने उस बात पर एक ही बात पे अड़े रहे कि एजिटेशन को वापस लो, लेकिन हम बिना कुछ लिए हम वापस नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे, आप अपना अधिकार लिए? नहीं, हम अपना अधिकार लिए, हम ये एजिटेशन को वापस नहीं लेंगे और आज इसका फैसला 50% फैसला आज ही हो जाएगा इसका। आप देख रहे हैं कि इनसे कहा जा रहा है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, स्वागत करते हैं, उस यात्रा का मान करते हैं, पर सवाल ये है कि अगर घर में खाने को रोटी नहीं होगी तो खुद सोचिए ये लोग जाएंगे तो जाएंगे। ये अपनी जनता से हम पूछ रहे हैं, आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए कि अगर घर में खाना नहीं होगा तो मेहमानों को क्या खिलाएंगे, क्या आमंत्रित करेंगे? अगर मेहमान आए भी तो क्या प्रशासन का, सरकार का दायित्व नहीं बनता कि अपने घर के जो लोग हैं उन्हें पहले उनका समाधान ढूंढा जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनकी बात को माना जाए, उनकी जो जायज़ मांगे हैं। और ये जन आंदोलन आपने देखा किस कदर, इतनी गर्मी में, इतनी टेम्परेचर में डोगरा चौक की ओर जाते हुए। डोगरा चौक की ओर जाता हुआ, माजरे जाते हैं डोगरा चौक की ओर। इतनी गर्मी में हमसे भी चला नहीं जाता, तो खुद सोचिए ये लोग दूर दूर से जो बिल्कुल जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो किस तरह से मैनेज करते होंगे। और देखिए बीजेपी है, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। आप देखिए किस कदर कह रहे हैं, ये मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साक्षर भारत अभियान भी चलाया गया, पर जिनके घर में पैसा नहीं वो किस तरह से बेटियों को बढ़ाएंगे और साक्षर करेंगे। और आज एक सैलाब उमड़ा है। वीर दी आवाज किस कदर जन सैलाब उमड़ा है और अब लगता है थमने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा कपड़े भी उतारे हुए हैं। कितनी बार आखिर
आप यहाँ के लाइव दृश्य से मैं डोगरा चौक के आप देख रही है किस कदर ये जन आंदोलन उमड़ा है। शायद पहले इस तरह का आपने आंदोलन देखा होगा। आज वाकई लग रहा है कि डेली वेजर्स अपनी हक है जो लेकर ही रहेंगे। हर बार इनसे समय मांगा गया, पर कितना समय देंगे? भाजपा सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन। अभी समय देख रहे हैं। अब देखिए किस कदर डोगरा चौक के पास ये आज पुलिस भी कहीं ना कहीं कम दिख रही है इनके सामने, इन आंदोलन के सामने। जब जाम जनता अपनी आय पर आती तो बड़ी बड़ी सरकारें भी झुक जाती हैं। किसान आंदोलन ने भी झुकाया है सरकार को, तो बिल को वापस लेना पड़ा। इसी तरह ये डेली वेजर शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे कई सालों से, पर इन्हें सिर्फ आश्वासन दिए गए। जेके गवर्नमेंट मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। अब देखिए पुलिस की गाड़ियां भी आ गई है, शायद इन्हें भी डिटेन किया जाएगा, शायद इन्हें भी डिटेन किया जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य। इस समय आपने देखा पूरी तरह से आज ये जन आंदोलन उमड़ा है। और इस समय फ्लाईओवर की और जाते हुए
ये डेली वेजर्स का हजूम। इन लोगों का दर्द क्या मंत्रीगण समझ पाएंगे? क्या एसी रूम में बैठने वाले ब्यूरोक्रेट समझ पाएंगे? क्या इनका दर्द कोई समझ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये। जो हमारे साथी मार चुके हैं, आठवां दिन है हड़ताल। छुट्टे मुंह से अब पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर आ चुकी हैं। लोगों को आपने देखा, यही वायदा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, खुशहाली ही खुशहाली ये है। आप देख रहे हैं इस समय लगातार लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। छाती पीटते हुए बीजेपी सरकार को, बीजेपी भाजपा को छाती पीटते हुए अपना रोष प्रदर्शन करते हुए हम अपनी जनता से, अपने व्यूवर से निवेदन करें, जो भी हमें देख रहे हैं, इन लोगों का दर्द समझ रहे होंगे और आप इस वीडियो में अपने सुझाव दीजिए और जितना हो सके आपका एक योगदान रहेगा इन डेली वेजर्स के लिए। शेयर कीजिए, आपकी शेयर करने से मैं भी पूरे जम्मू कश्मीर में जो प्रांत में ये वीडियो जाए, शायद मजबूर हो जाए प्रशासन सरकार इनकी मांगों को पूरा करने के लिए। इनकी पेंडिंग वेजेस, इनका रेगुलेटर। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। जेएनके गवर्नमेंट, हाय हाय, जेएनके गवर्नमेंट, हाय हाय, जेएनके गवर्नमेंट, हाय हाय, 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 हाय। इस समय आप लाइव विजुअल देख रहे हैं जेके डिजिटल खबर लाइव के माध्यम से। डेली वेजर्स का जन सैलाब उमड़ा है इस समय तवी ब्रिज के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे हैं और आप देखिए किस कदर इनका गुस्सा फूटा, कपड़े भी उतारे हुए और भाजपा सरकार को कोस रहे हैं ये। और इस समय आप देख रहे हैं किस कदर परेशानी के आलम में। साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि अगर ऐसी सरकार, जो सरकार खाना रोटी, 2 वक्त की रोटी ना दे सके, ऐसी सरकार को क्या करना। और आप देख रहे हैं इन लोगों ने लगातार अपनी बात को सामने रखने का कई बार प्रयास किया, पर वो प्रयास कहीं ना कहीं विफल नजर आया। हम बसोली से हैं, शंकर से हमारा नाम है। हमने 22 साल लगे हुए हैं इस प्रशासन गवर्नमेंट में।
आज दिन तक इन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। उसके सिवाय हमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और इस वक्त जो हम देखो धूप कड़कती धूप में बैठे हैं, हम इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ बनेगा। कितना मुश्किल है परिवार को चलाना। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है हमारा अपने परिवार को चलाने के लिए। महंगाई कितनी दूर तक पहुंच गई है, हम वो भी कैसे उसको मेंटेन करें। घर का बजट भी ऐसे तरीके से नहीं चलता है। उसके बाद ये गवर्नमेंट है सिर्फ लारे लपा लाती है, कर देंगे कब करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम कम करेंगे और करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो हमें निकाल दो तो भी हमें ठीक है, और नहीं तो हम इसमें आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया तो हम मर मिट जाएंगे। जहाँ हमें निकाल दो या आप निकल जाओ। ये कहा गया था कि खुशहाली होगी, उस समय आप देख रहे हैं इनका ये लोगों का कहना है कि हम आत्महत्या करेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हड़ताल जो 22 जून से शुरू हुई थी, आज 7 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से वही 25 सालों वाला रवैया आज भी अपनाया हुआ है कि हमें समय दे दो, हमें समय दे दो। लेकिन कितना समय दे दो कोई जानकारी नहीं। करेंगे क्या डेली वेजर के लिए, उसके लिए कोई क्लियर पॉलिसी नहीं। तो इसलिए अब डेली वेजर ने फैसला किया है, ये हमारी लास्ट लड़ाई है डू एंड डाई की। या लड़ेंगे जीतेंगे, अगर हारेंगे तो मरेंगे, लेकिन पीछे वापस जाने वाले नहीं है जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने नहीं आती। एलजी साहब भी सुन ले, जम्मू कश्मीर प्रशासन भी सुन ले, और जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी भी सुन ले, ये दोगली नीति अब नहीं चलेगी। एक तरफ जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम डेली वेजर के साथ हैं, इनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ ये केंद्र में सरकार इनकी, एलजी इनके, प्रधानमंत्री इनके, राष्ट्रपति इनके, सारा कुछ होने के बावजूद डेली वेजर का हक नहीं दिया जा रहा। मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़कों पे आए, कभी रोड ब्लॉक करें, कभी लोगों का पानी बंद करें। लेकिन ये पॉलिसी अब बीजेपी की नहीं चलेगी। जम्मू का युवा आज जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहा है और बीजेपी को अवेयर होना पड़ेगा, वरना ये एक ऐसा जन आंदोलन बनेगा कि बीजेपी वालों का नामो निशान जम्मू से मिट जाएगा। के जो प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राणा कहते हैं कि हमारा सीएम बनेगा तो आपका पक्का होगा। मैम, इनके कारपोरेटर नहीं जीत पाएंगे, सीएम के ख्वाब छोड़ दो। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो आज के बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई रैली करके दिखाएं। चैलेंज दे रहा हूं यहाँ से, हमारे लोग वहां पे इनका विरोध करेंगे। ये इनके कारपोरेटर नहीं जीत पाएंगे, ये ख्वाब देख रहे हैं एमएलए जिताने के, जिता के दिखाएं। वोट तो हमने देना है ना, ये पाकिस्तान वाले वोट नहीं देंगे, अफगानिस्तान वाले वोट नहीं देंगे जिनको 200 करोड़ रुपया दिया है। ना अंबानी वोट देगा, ना अडानी वोट देगा, और ना ही मनोज सिन्हा के जो इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं ना, जो कोई बिहार से उठा के यहाँ लगा दिया, कोई महाराष्ट्र से लगा दिया, ये लोग वोट देने वाले नहीं है। वोट जम्मू की जनता देगी। उसमें रैबरे खेल आता है, रैबरे तालीम आता है, डेली वेजर आता है, रिजर्व कैटेगरी के जो टीचर वहाँ पे पनामा चौक में बैठे हुए हैं वो आते हैं, बीएसएफ वाले आते हैं, सीआईएसएफ वाले आते हैं। आम जनता जो महंगाई की मार झेल रही है वो भी आती है, और जो पानी के लिए आज जनता तरस रही है वो भी आती है।
बीजेपी वालों को वोट इनसे लेना है, और अगर इन ब्यूरोक्रेट से वोट लेना है तो इनकी मर्जी है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आह्वान किया कि अब पीछे हटने वाले ये नहीं, या मरेंगे या कुछ करेंगे, यानी अपने अधिकार की लड़ाई और अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। इस समय आप देख रहे हैं पूरी तरह से जो विजुअल हमने आपको बताया, पूरी पुलिस तैनात है, उसके बावजूद आज लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी कम पड़ गई इस आंदोलन के सामने। 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब इंतजार करना, कितने सालों से ये लोग इंतजार करें। अब इनके सब्र की इंतहा हो गई है और अब ये लोग कह रहे हैं अब या मरेंगे या अपना अधिकार लेंगे। सरकारें होती जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए ही काम करती हैं। ये किस तरह की सरकारें हैं जिसके खिलाफ आप देख रहे हैं किस कदर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों कि इनमें से कोई भी ब्यूरोक्रेट का भाई या बच्चा नहीं, किसी भी मंत्री का या एमपी का भाई या बच्चा नहीं। अगर होता तो शायद इनके मसले भी हल हो जाते, क्योंकि वो लोग तो एसी गाड़ियों से उतरते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं। इनका दर्द, इन लोगों का दर्द वो क्या जाने। जितने व्यूअर हमें देख रहे हैं, एक आपका एक योगदान रहेगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि शायद आपकी एक शेयरिंग से यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन की नींद खुले और थोड़ी सी शर्म आए। क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर आए और खुद सोचिए अगर पानी की कमी रही तो क्या संदेश लेकर जाएंगे। अगर इस तरह से मंदिरों के शहर में अमरनाथ यात्रा के बीच में इस तरह के प्रदर्शन होते रहे तो यहाँ से लोग, यहाँ के जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो क्या संदेश लेकर जम्मू कश्मीर से जाएंगे। अपने कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।